नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स में हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। रिमझिम बारिश के बीच शुरू हुआ मतदान। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का हुआ मतदान। विधायकी की टिकट की दावेदारी करने वाले लड़ रहे हैं पार्षद का चुनाव। चाहे कोई भी हो चुनाव, ये नेता करते हैं अपनी दावेदारी। नीमच के घंटाघर नाइकाओली क्षेत्र में पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया। स्वच्छता विकास अभियान समिति के द्वारा चलाया अभियान। मनासा विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव सुबह 7 बजे से ही मतदान कार्य शुरू हो गया। बरसात के मौसम को देखते हुए पोलिंग बूथ पर बरसाती टेंट लगाए गए हैं। वहीं पुलिस व्यवस्था भी सख्त है। ग्राम पंचायत भाटखेड़ी की बात करें तो गांव में 4200 मतदाताओं के बीच 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10 सरपंच उम्मीदवार हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान कार्य शुरू हो गया है। 7 बजे से मतदान कार्य में युवाओं, महिलाओं और बालिकाओं ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान किया। पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में मतदान में उत्साह दिखाते हुए खुशी जाहिर की। ऐसे में देखा जाए तो 7 वर्षों में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक मतदान पूरे हुए। कुशवाहा, आज मनासा विधानसभा क्षेत्र में तृतीय चरण में मतदान होने वाले हैं। सुबह 7 बजे से हुए चुनाव शुरू में युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कई बार पहली बार जो मतदान करने आए उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बड़िया और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनें लगी हुई है। मतदान करने को लोग लाइन में लगे हुए हैं। उत्साह देखा जा रहा है इनमें काफ़ी। जी बस, आपका नाम क्या है? जगदीश। आप मतदान करने आए हो, कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से कार्य रुका पड़ा है, विकास कार्य, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ पे काफ़ी युवा है जो पहली बार मतदान करने आए हैं। हम उनसे जानेंगे वो पहली बार मतदान कर रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है, किस तरह से उनमें उत्साह है। जी, आपका नाम बताएं। हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल। काफ़ी सालों बाद पंचायती चुनाव हो रहे हैं, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? बढ़िया उत्साह। जी, आपका नाम? पवन रावत। अपना इससे पहले मतदान किया आपने? नहीं, पहली बार। किस तरह का माहौल है आपको? जबरदस्त, एकदम उत्साह लग रहा है जी। जी। कहीं ना कहीं जनता भी परिवर्तन चाहती है। 7 सालों बाद विकास कार्य को लेके पंचायती चुनाव हो रहे हैं। कई सालों से विकास कार्य भी रुका हुआ पड़ा था, जिसको लेकर आज लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। आज मतदान करने पहुंचे हैं। आप पहली बार वोट देने आए, कैसा लग रहा है आपको मतदान? बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम वोट है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जी। हुई है और चुनाव सब शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। किसी का दबदबा नहीं है, सब भाईचारे से और सामंजस्य से बिठा के मतदान करते हैं और निष्पक्ष मतदान देवरी भाषा में हर बार होता है। और विकास की जो बात करें तो विकास के काम पिछले 8 साल में रुके हुए थे, जिनको गति देने के लिए अब सरकार ने जो फैसला लिया उसमें सभी गाँव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और पिछले 8 साल से जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हो गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्ट वोटिंग के लिए। मैं तो रात से एक्साइटेड थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात मंसूरी है। भागड़ में मतदाताओं में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर उत्साह है। हमारे साथ में ये इनका नाम, जी आपका नाम बताएं। पूजा पाटीदार। आपने पहली बार मतदान किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गांव के विकास के लिए एक वोट किया मैंने जी। ये मेरा फर्स्ट वोट है जी। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। पहली बार काफ़ी युवाओं ने मतदान किया है। साथ ही हमारे साथ में ये क्या नाम है? हैप्पी। आज चुनाव, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी समय बाद लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। 7-8 साल में इलेक्शन होने को हुए हैं, जो काफ़ी लोगों में उत्सुकता है और चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो सरपंच का चुनाव निर्विरोध हो चुका है, कुछ एक वार्ड निर्विरोध हो चुके हैं भाई, कुछ एक वार्ड बचे हैं। जनपद में लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं, जिला पंचायत में जोर शोर से काम कर रहे हैं। बाकी लोगों में काफ़ी उत्सुकता आप देखो, 100 से भीड़ लगी हुई है। पोलिंग पे टाइम नहीं मिल रहा लोगों को, वोटिंग की लाइनें लगी हुई लंबी। और हर बच्चे, बूढ़े वृद्ध लोग सब आगे बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा ले रहे हैं और वोट दे रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। काफ़ी समय बाद पंचायती चुनाव हो रहे हैं। कई सालों से पंचायतों का विकास कार्य भी रुका हुआ पड़ा था और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। एसबीसी टाइम्स और बेरू.com के साथ मंगल कुशवाहा, मनासा। लोकतंत्र के इस पर्व पर ग्राम पंचायत देवरी खवासा में हम पहुँचे हैं। यहाँ के युवाओं से हम जानेंगे, उन्होंने पहली बार मतदान करा है। जी, आपका नाम बताएं। मुकेश पाटीदार। आपने पहली बार मतदान करा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार ही मतदान किया है। गांव के हित में ही किसी आदमी को चुना है जो गांव के विकास को आगे बरकरार रखे। और पहला मतदान मेरा बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ही हम करते रहेंगे मतदान। जी, आपका नाम बताएं। राम गोपाल पाटिल। आपने पहली बार पंचायती चुनाव मतदान किया है,
किस तरह का उत्साह युवाओं में देखा है और आपने पहली बार किया, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जी। और ये वोट तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। गांव के हित में एक अच्छे आदमी को चुने जो गांव में अच्छा काम कर। पर आज ग्राम देवरी कवासा में लोगों ने इस पावन पर्व पर बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान किया है। और पिछले कई वर्षों से हमारे गांव की ये संस्कृति रही है, कहीं भी किसी अप्रिय घटना या किसी वार्तालाप या कोई भी किसी प्रकार की हुड़दंग नहीं होती है। सभी शांतिप्रिय लोग हैं और लोकतंत्र में सबका पक्का विश्वास है। सभी सौहार्दपूर्वक वोट डालने जा रहे हैं और अच्छी वोटिंग हो रही है। लोगों की वोटिंग के प्रति रुझान भी अच्छा है। लोकसभा हो, विधानसभा हो या जनपद, जिला, जनपद, सब में शांतिपूर्ण मतदान होता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गाँव नागरिक। जय हिंद, जय भारत। आप पहली बार वोट देने आए, कैसा लग रहा है आपको मतदान? बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम वोट है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी। आज चुनाव, पंचायती चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों को काफ़ी उत्साह है। 8 साल के बाद लोगों को वोट डालने का मौका मिला है। लगातार हर आदमी घर से उठ के आ रहा है, बुजुर्गों से लगाकर जवान, युवा, बच्चे सभी में उत्साह है। और सभी युवा बच्चे भी नए 18 साल के जो पहली बार मत करने के लिए काफ़ी उत्साहित है। काफ़ी समय बाद मौका आने से सभी उत्साहित है और वोटिंग अच्छी होगी गाँव। क्या नाम है? दीपक शर्मा। गरुड़ मध्य प्रदेश में नगर परिषद के चुनाव का आगाज हो चुका है। गरुड़ नगर में इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता नहीं पार्षद करेंगे। इस बार पार्षद के चुनाव मैदान में विधायक बनने के दावेदार अध्यक्ष बनने की लालसा में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। इन नेताओं में जनता की सेवा करने की इतनी इच्छा है कि विधायक का टिकट नहीं मिलेगा तो पार्षद का चुनाव लड़कर ही जनता की सेवा करेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे जरूर। चाहे कोई भी चुनाव हो, ये नेता अपनी दावेदारी जरूर करते हैं। भाजपा ने टिकट वितरण में कई युवाओं को टिकट न देकर दिग्गजों को मैदान में उतारा है, लेकिन हो सकता है मतदाता चुनाव लड़ रहे इन दिग्गजों को नकार दे, क्योंकि टिकट न मिलने के कारण कई युवाओं ने बागी बनकर निर्दलीय फॉर्म डाला और आज चुनावी मैदान में इनको हराने पर डटे हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा ने पूर्व पार्षदों को भी टिकट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने भी जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें भी दम दिखाई नहीं देता नजर आ रहा है। ऐसे में मतदाताओं का रुख निर्दलीय उम्मीदवारों पर ज्यादा रहेगा। जमने लगा है रंग चुनावी। 13 जुलाई को होना है मतदान। जिन्होंने कभी माँ बाप के चरण नहीं छुए, वही चुनाव जीतने के लिए पार्षद पद के उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं के चरण छू रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। और मतदाता भी इतना होशियार है कि जितने उम्मीदवार आते हैं सबको आशीर्वाद के रूप में अपना मत देने की बात करते हैं। अब मतदाता के मन में क्या छुपा है, ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे। शुक्रवार को नीमच की पर्यावरण प्रेमी संस्था स्वच्छता विकास अभियान समिति के दौरान नीमच शहर के घंटाघर नायका ओली क्षेत्र में पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के तहत दुकानदारों से पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग न करने की अपील की गई। साथ ही खरीदारी करने आए लोगों को भी पॉलीथीन थैलियों का बहिष्कार करने और पॉलीथीन थैलियों का उपयोग न करने के लिए समझाइश दी। समिति के सदस्यों द्वारा दुकानों पर रखी पॉलीथीन की थैलियों को दुकानदारों से लिया गया ताकि उनका उपयोग न हो सके। इस दौरान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरनारायण गुप्ता, रमेश कदम, किशोर बागड़ी आदि मौजूद रहे, जिन्होंने शहरवासियों से मिल रहे सहयोग की सराहना की। स्वच्छता विकास अभियान संस्था विगत 8 वर्षों से शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में जुटी हुई है। संस्था के इस अभियान से शहर के 40 वार्डों में एक जागरूकता का मैसेज गया है और हमारा शहर पूर्व की भांति अब स्वच्छ सुंदर दिखाई दे रहा है। 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में पॉलीथीन प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई गई है। महाअभियान के तहत स्वच्छता विकास अभियान द्वारा 1 जुलाई को ही सब्जी मंडी नीमच में एक अभियान चलाया। संस्था के सदस्यों ने 2 घंटे निरंतर अभियान चलाकर सभी सब्जी विक्रेताओं को प्लास्टिक पॉलीथीन थैलियों के बहिष्कार के लिए अनुरोध किया गया। और यह हमें बड़ी ही खुशी की बात है कि सब्जी मार्केट में कई सब्जी व्यवसायियों ने खुद आगे रखे हमारी संस्था को पॉलीथीन थैलियाँ जमा करवाई। हम चाहते हैं कि हमारा शहर पॉलीथीन मुक्त हो और इसी निरंतर अभियान के तहत हमने एक महाअभियान चलाया है जो 1 जुलाई से अभी निरंतर चल रहा है। हमारे संस्था द्वारा आज प्रातः 11 बजे कुमारा ओली से घंटाघर से घंटाघर होते हुए दाना गली आए। दाना गली से हम पुनः
बोरागली क्षेत्र में जाएंगे और सभी दुकानदार व्यवसायी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाना है। अतः केंद्र सरकार द्वारा 19 आइटम जो प्लास्टिक पर बैन लगाया है उन सभी का उपयोग न करें और नीमच को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। सब्जी मार्केट में जो हमने अभियान चलाया था उसमें सब्जी विक्रेताओं ने जो खुलकर हमें पॉलीथीन थैलियाँ दी उसमें हमने करीब प्रथम दिन 5 किलो से अधिक पॉलीथीन थैलियाँ प्राप्त किए, जो आज हम हमारे संस्था के संयोजक डॉक्टर हरनारायण जी गुप्ता के नेतृत्व में हम नगर पालिका के सीएमओ को ये पॉलीथीन थैलियाँ आज जमा कराएंगे। किशोर बागड़ी, महामंत्री स्वच्छता विकास अभियान संस्था नीमच। त्रिस्तरीय पंचायत हेतु गरुड़ जनपद में आज मतदान हो रहा है। मतदान में नागरिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे रहे हैं। जनपद पंचायत गरुड़ में 61.51% मतदान हुआ। पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पंचायत चुनाव के मतदान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट और सतर्क है। लंबे इंतजार के बाद हो रहे मतदान को लेकर लोग काफी आशान्वित है। जहां उम्मीदवारों को जीतने की आशा है तो वहीं मतदाताओं को आगामी दिनों में विकास की उम्मीद। इस बार काफी मतदाता ऐसे हैं जिनको पहली बार मतदान का अवसर मिल रहा है। विशेष रूप से युवतियों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ज़्यादा होने की वजह से शहरी मतदाता ग्रामीण मतदाताओं की अपेक्षा अधिक परिपक्व होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसके उलट ग्रामीण मतदाता पंचायत चुनाव में काफ़ी परिपक्व नजर आते हैं, क्योंकि मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से होती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम पंचायत के पंच के लिए अलग अलग 4 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग बड़ी ही समझदारी से अपना मतदान करते हैं। आमतौर पर मतदान का प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा देखा जाता है। इसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज मनासा क्षेत्र में हो रहे मतदान में लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बारिश के बाद खेतों में हुई पानी और कृषि कार्य होने के बावजूद भी लोग सुबह से ही मतदान के लिए लंबी लंबी कतार लगाए दिखाई दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो 3 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना का कार्य किया जाएगा। मतगणना के आधार पर प्रारंभिक तौर पर ये रुझान जरूर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीदवार की जीत होगी, हालांकि जीतने वाले उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी। मनासा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर हमारे रिपोर्टर मंगल कुशवाहा ने कुछ मतदाताओं से बात की। जानिए क्या सोचते हैं मतदाता। नमस्कार, मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। ग्राम पंचायत चपलाना में आज हम पहुंचे हैं। मतदान की तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत चपलाना में करीब 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मतदान के लिए और साथ ही यहां पर 1700 करीब मतदाता है। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है। पहली बार मतदान को लेकर, एक नए उम्मीदवार चुनने को लेकर लोग यहाँ पे मत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और हमारे साथ में कुछ ऐसे मतदाता भी है जिन्होंने पहली बार मत किया है। और ये हमारे साथ में है सोनाली जी यहाँ से। सोनाली जी बताइए, आपने पहली बार मत किया है, कैसा लग रहा है आपको? मैंने पहली बार वोट डाला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपनी लोकतंत्र के लिए मैंने अपना कुछ एक वोट, कीमती वोट देके जो मैंने योग्य प्रत्याशी चुना है अपने गांव के लिए, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे गांव को बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसे आपने जिस प्रत्याशी को चुना है, आप उस क्या उम्मीद लगाएंगे कि गांव का विकास होगा या नहीं होगा, कि किस तरह आगे के वो कार्य क्षेत्र में गतिविधियां देंगे? जी, जिस प्रत्याशी को मैंने चुना है वो बहुत योग्य और समझदार उम्मीदवार है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हमारे गांव को हमेशा आगे ही लेके जाएंगे, कभी पीछे नहीं लेके जाएंगे। जी। और आज आपके यहाँ जो चपलाना में चुनाव हो रहे हैं मतदान सरपंच उम्मीदवार को लेकर, लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा? सर जी, मेरा नाम पप्पू सिंघवा है। मैं चपलाना ग्राम पंचायत से हूँ और यहाँ पे बहुत ही शानदार और शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। अभी 2:80% के लगभग मतदान हो चुका है और चालू है, अभी जारी है मतदान और पूरी संभावना है कि बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी नए उम्मीदवार आए हैं, नया चेहरा आया है, हम उनको चाहते हैं और आगे इनका नसीब है, मुकद्दर है, विकास
को देखते हुए गांव में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आने वाला उम्मीदवार आप किसे चाहते हैं? सर जी, हम आने वाले उम्मीदवार तो मतलब पूरे गांव के विकास के लिए चाहते हैं। हम नाम नहीं बता सकते हैं कि है ना, हम गोपनीय रखते हैं। भाई ऐसा ही उम्मीदवार चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास हो। हम जो पूर्व सरपंच साहब है अपने, उन्होंने भी अच्छा विकास किया गांव का, और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी नया सरपंच साहब आवे, गांव का अच्छा विकास हो। धन्यवाद। में तृतीय चरण में आज मनासा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहे हैं। कई पोलिंग बूथों पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत हम बरथुन में पहुंचे हैं। यहां पर करीब 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1703 करीब यहां पे मतदाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है। और कई भी युवा है जो बहुत सारे पहली बार मतदान करने आए हैं। पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी तरह है, और पानी के बरसात के मौसम को देखते हुए यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं। और हमारे साथ में कुछ युवतियाँ हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं। जी, आप क्या नाम है आपका? नेहा कुमार चंद्रा। आप पहली बार मतदान करना है? यस। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, लोकतंत्र के हित में आप पहली बार मतदान करें तो अच्छा लग रहा है। जी, आपका नाम? आप भी पहली बार मतदान करना है? हाँ, कैसा उत्साह है आप में, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फर्स्ट बार वोट देने के लिए। जी जी, आपका नाम? अमृत कुंवर। आप भी पहली बार ही मतदान करना है? पहली बार। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट देंगे, किसको जीतेंगे। यहाँ पर काफ़ी जो बालिकाएं हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं में उत्साह है, लाइन लगी हुई है यहाँ पर मतदान को लेकर काफ़ी समय से। और नवयुवक को चाहते हैं गांव आकर, पूरा गांव ही के सभी नवयुवक को चाहते हैं, और अच्छे वोटिंग हुआ और शांतिपूर्ण हुआ। और वोटिंग में हम सब ये मतलब सब एक दूसरे को उत्साह है कि नया आदमी चेहरा सामने आए और गांव का विकास करे और गांव की उन्नति बढ़ाए। इस कारण से गांव में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, और अभी 2 बज के थोड़ा कुछ मिनट ऊपर हुए, जहां तक 80% वोट हो चुके हैं और अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण। कोई विवाद नहीं हुआ गांव चपलाने में, और कोई धुमाल पट्टी नहीं हुई। आने वाले उम्मीदवार से आप किस तरह की उम्मीद करते हो? हम आने वाले उम्मीदवार जो भी सरपंच बने, उससे हमारी ये उम्मीद है कि गांव का विकास हो और गरीबों के ऊपर निगाह रहे और गरीबों का कार्य करे, और कोई दुख सुख में अपना कार्य करे। और इसी के लिए न्याय चाहते हैं, और गांव में न्याय की मतलब न्याय मिले गांव वालों को, और सरपंच द्वारा मतलब अच्छा कार्य होए, किसी को व्यवस्था नहीं रखे, किसी को मतलब इसको वोट दिया नहीं दिया, तो उस शासन को मतलब शासन उसको चाहे कि मतलब अच्छा कार्य दे और काम में विकास का काम करावे, क्योंकि विकास ही मतलब सरपंच के ऊपर निर्भर करता है, और सरपंच को विकास करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम कैलाचंद्र राठौर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसे लेकर सभी मतदान केंद्रों पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के तीसरे दौर में मंदसौर जिले के गरोठ जनपद क्षेत्र में 1354 वार्ड पंच, 100 ग्राम पंचायत है, 25 जनपद सदस्य एवं 3 जिला सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान चल रहा है। तीसरे चरण के चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें बूढ़ा क्षेत्र में लगभग 86% मतदान हुआ, जिसमें सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना मतदान किया। गरोठ और मल्हारगढ़ जनपद के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर गौतम सिंह मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जायजा लेते रहे। तीसरे चरण के शुरुआती दौर में रिमझिम बारिश के बीच मतदान केंद्रों पर सुबह ही लंबी लंबी कतारें नजर आई। बड़ी संख्या में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान करने पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद अंचल में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोग खेती के कार्य में जुट गए हैं। गाँवों में इन दिनों फसल बोनी का कार्य किया जा रहा है, लिहाजा मतदान की शुरुआत और अंतिम दौर में अधिक मतदान होगा। मल्हारगढ़ जनपद में 241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 42 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र और 166 सामान्य बूथ है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए करीब 1,500 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। यहाँ 16 मोबाइल वैन मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग करेगी। इनमें एसआई और आरक्षक साथ रहेंगे। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस तैनात रहेगी। बारिश के चलते मतदान केंद्रों पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। गांव की सरकार का फैसला मतपेटियों के कैद है। तीसरे चरण में मल्हारगढ़ की 85 ग्राम पंचायत, 1168 वार्ड पंच, 25 जनपद और 3 जिला पंचायत के वार्ड शामिल है।
जनपद में 1,27,875 मतदाता हैं। इनमें 64,073 पुरुष तो 63,800 महिला और 2 अन्य मतदाता शामिल है, जो आज गांव की सशक्त सरकार का निर्णय करेंगे। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान आज मल्हारगढ़ और गरुड़ जनपद में मतदान समापन हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 3 बजे तक चला। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना की गई। गांव की सरकार को चुनने के लिए आज सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। गरुड़ और मल्हारगढ़ जनपद के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर गौतम सिंह मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जायजा लेते रहे। तीसरे चरण के शुरुआती दौर में रिमझिम बारिश के बीच मतदान केंद्रों पर सुबह ही लंबी लंबी कतारें नजर आई। बड़ी संख्या में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान करने पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद अंचल में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोग खेती के कार्य में जुट गए हैं। गाँवों में इन दिनों फसल बोनी का कार्य किया जा रहा है, लिहाजा मतदान की शुरुआत और अंतिम दौर में अधिक मतदान होगा। मल्हारगढ़ जनपद में 241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 42 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र और 166 सामान्य बूथ है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए करीब 1,500 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। यहाँ 16 मोबाइल वैन मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग करेगी। इनमें एसआई और आरक्षक साथ रहेंगे। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस तैनात रहेगी। बारिश के चलते मतदान केंद्रों पर वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। गांव की सरकार का फैसला मतपेटियों के कैद है। तीसरे चरण में मल्हारगढ़ की 85 ग्राम पंचायत, 1,168 वार्ड पंच, 25 जनपद और 3 जिला पंचायत के वार्ड शामिल है। जनपद में 1,27,875 मतदाता हैं। इनमें 64,073 पुरुष तो 63,800 महिला और 2 अन्य मतदाता शामिल है, जो आज गांव की सशक्त सरकार का निर्णय करेंगे। मेरा वोट गांव के विकास को, और गांव में लगभग 90% मतदान होने की संभावना है। और ग्रामीण लोगों से अपील है, गांव के लोगों से अपील है कि वो भी गांव के विकास के लिए मतदान अवश्य करें। आज पंचायती राज में लोकतंत्र के महापर्व के मतदान दिवस पर मैंने अपना मतदान कर दिया है। सभी युवाओं, बुजुर्गों, सभी साथियों, माताओं, बहनों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, अपने मत का सदुपयोग दान के रूप में करें और किसी भी छल या बहकावे में नहीं आए। अच्छे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को चुनें और अपने मत का सदुपयोग करें। धन्यवाद। आज उड़ा में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद, इस चुनाव में आपने आपको वोट डाला है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? और देखिए, ये तीसरी जो पंचायती चुनाव है, इसमें सभी को अपने का पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और आजकल वैसे ही सभी मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो आप कितना उनको लुभाओ रिझाओ, लेकिन वो अपने स्वयं के विवेक से मतदान करेंगे, ये मुझे पूरी आशा है। आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा? मतदान का प्रतिशत हमारे बुरा में सभी करीब जागरूक मतदाता हैं, तो 85 से 90 तक हो सकता है। आज जो पंचायत चुनाव है उसमें आपने मतदान किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज 8 तारीख को पंचायत मतदान चुनाव हुआ है, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। काफ़ी उत्साह देखा गया है। हर पोलिंग पे सुबह 6 बजे से लाइनें लगी हुई थी और 90% तक उम्मीद है कि आज अपने मतदान 90% तक होगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।